नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो तबादले किए गए हैं उससे सभी नाराज हैं। सभी से मतलब है कर्मचारी नाराज हैं, विधायक भी नाराज हैं, अन्य जनप्रतिनिधि भी नाराज हैं, क्योंकि नियम प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अधिकारियों ने अपनी मनमानी की है, जो चाहा किया। विशेषकर उन विभागों में जहां की जनता से जुड़े सीधे मामले थे, उन विभागों में अधिकारियों ने और अपनी मनमानी की है। अब किस तरह कहाँ मनमानी हो रही, आज हम इसी पर आपको विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर हुआ क्या। सबको मालूम है कि राज्य सरकार ने तबादलों को लेकर बहुत दिन से चल रहा था। विधायक बहुत नाराज थे, मंत्री भी नाराज थे कि उनके पास तबादलों का अधिकार नहीं है। वो कोई बीमार हैं, किसी के पति पत्नी अलग अलग रहते हैं, या कोई और कारण से कोई दूसरी जगह जाना चाहता है, उन फाइलों को करने का अधिकार, उन ट्रांसफ़र करने का अधिकार मंत्री के पास नहीं था। हर फाइल, अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भी तबादले का मामला था तो मुख्यमंत्री के पास जाता था। वहाँ से अनुमति के बाद ही तबादले किए जाते थे। ये जब मोहन सरकार को बने लगभग 1.5 साल हुए, जब शुरू में सरकार बनी थी, पिछले साल ही लोग उम्मीद कर रहे थे कि मई जून में ट्रांसफ़र से बैन हटाया जाएगा, मंत्रियों को अधिकार दिया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। लगातार चलता गया, क्योंकि मुख्यमंत्री ये भी चाह रहे थे कि सब कुछ एक बार सेटल हो जाए, सब अधिकारी कर्मचारी हो जाएं, उसके बाद ही तबादले किए जाए। तो इस बार गर्मी के सीज़न में छुट्टियों में तबादले से बैन हटाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने 1 मई से 30 मई तक तबादलों से बंदिश हटाने का निर्णय लिया। उसके बाद फिर मांग आई, तो मांग फिर आगे बढ़ गई, तो फिर 10 जून हुआ। 10 जून के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के कुछ तबादले हुए नहीं थे, फिर बढ़ा के 17 जून हुआ, लेकिन 17 जून तक तबादले नहीं हो पाए। इसलिए अधिकांश विभाग ने कोऑर्डिनेशन के लिए मुख्यमंत्री के पास भेज दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने भी तो समय बढ़ाने का मांगा था, लेकिन अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी? जब सब कुछ तय था कि ऐसा होना है, तो फिर ये स्थिति हुई क्यों? मैं समझता हूँ इसके लिए मंत्रियों से ज़्यादा अधिकारी जिम्मेदार हैं, जिनका काम है हर उसमें अड़ंगा लगाना। आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि जो बीमारी के बहाने थे, जो लोग वास्तव में बीमार थे, जो चल नहीं पाते थे या कोई और कारण था, उनके ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। और उनके अगर ट्रांसफ़र हुए तो आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि ऐसे स्थान में हुए जो उससे भी खराब स्थिति में है। इसमें केवल इस बार गंभीर बीमारी के, कैंसर के छोड़ के अन्य सब बीमारियों को अलग कर दिया गया है कि आखिर गंभीर और रोग, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई पेट की बीमारी है, किसी लीवर की है, किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है, लेकिन कहीं किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। ये स्थिति है शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार बनी होगी। अधिकारियों और कर्मचारियों में तो विवाद इतना अधिक कि अधिकांश मंत्रियों के आदेश को प्रिंसिपल सेक्रेटरी या विभागाध्यक्ष ने माना ही नहीं। स्थिति क्यों इस कारण बनी कि विभागाध्यक्ष अधिकतर चाहते थे कि जो चाहें वही हो, अब मंत्री जो चाहते थे कि इस कारण विवाद ज़्यादा बढ़ा। मुझे लगता है कई मंत्रियों अधिकारियों को इसे ही पटरी नहीं बैठ रही थी, लेकिन जो इस तरह तबादलों के बाद से मुझे लगता है और भी उनके बीच दूरियां बढ़ जाएंगी, जिससे कामकाज निश्चित रूप से प्रभावित हो गया। मुझे लगता है जो बहुप्रतीक्षित प्रशासनिक फेरबदल की लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो जल्दी होने वाला है। उसमें आप देखिएगा बहुत सारे अधिकारियों के तबादले होंगे, मंत्रियों के से जिनकी पटरी नहीं बैठी, क्योंकि अधिकांश मंत्रियों ने अपने प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्षों की शिकायत की है, उन्होंने मनमानी की है। अब आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। स्कूल शिक्षा विभाग की बात करें, स्कूल शिक्षा विभाग जिसका सबसे बड़ा विभाग माना जाता है ट्रांसफर, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी होती, वहाँ किसी की नहीं सुनी गई। ये मंत्री की भी नहीं सुनी गई। जो तरह तरह के लोगों को कैसे परेशान किया जाएगा, आप स्कूल शिक्षा विभाग से आपको सीखना चाहिए। आपने पोर्टल बना दिए, ट्रांसफर मैनेजमेंट सेल बना दिया, उसमें एक आपने पोर्टल बनाया, वो कितने 5 करोड़ खर्च करके पोर्टल बनाया गया। आखिर भाई क्या जरूरत थी उसकी? और उसमें जितने आए उसने 35,000 ट्रांसफर आवेदन को रिजेक्ट कर दिया। ये सब चीजें आखिर खेल किस बात के लिए हो रहा? फिर आप 5 करोड़ रुपए वहाँ एक कोई पीके सिंह है डिप्टी डायरेक्टर, उनको आपने प्रभार भी दे दिया, उसमें और अधिकारियों को लगा दिया। आखिर इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इस बात की जांच होनी चाहिए कि जो 5 करोड़ में खरीदा गया है किस लिए खरीदा गया। अगर हम कर्मचारियों को अपने राहत नहीं दे सकते, राज्य सरकार, चूंकि ये जनता के हित की सरकार है, जनता के लिए काम करने वाली सरकार है, तो इसका पहला उद्देश्य होता है कि हमारे प्रदेश में रहने वाले लोगों का जन कल्याण कैसे हो, ना कि परेशान कैसे करें। तो आप देखिएगा जो भी है स्कूल शिक्षा विभाग, ये परेशान करने वाला कहा जाएगा। क्या जिन लोगों ने खरीदा नहीं उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी? नहीं।
क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हाँ, जो अधिकारी चाहते हैं होता है। मंत्री, मुझे लगता है कि ये स्कूल शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनके सामने मंत्री बेसहाय हैं और वो कहते रहते हैं, कोई उनकी सुनता नहीं। आप आश्चर्य करिएगा, बैठकों में कभी जब अधिकारी मंत्री के सामने तेज तेज से बोलने लगते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वही मंत्री हो। क्या ये व्यवस्था ठीक है? क्या इससे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा? आपने समय पर तबादले किए नहीं, और आप देखिएगा आखिर इसमें क्या होगा। आप देखिए, सिंगल सिंगल आर्डर निकलते रहेंगे, अधिकारी जो चाहेंगे आर्डर निकलेगा, और नेता या मंत्री जो चाहेंगे एक भी आर्डर होने वाला नहीं है। क्या यह उचित है? सबसे पहले तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि जो 5 करोड़ का पोर्टल आपने एजुकेशन पोर्टल जो बनाया है उसके कितने तबादले हुए, अब 5 करोड़ रुपए आखिर कहाँ गए, उसके जो भी जिसने भी खिला उसके खिलाफ कार्रवाई की। इसके बाद आप और विभागों में आ जाइए, बात करिए आप वाणिज्यिक कर विभाग के, जिसके मंत्री उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, उनके विभाग के ट्रांसफर आर्डर नहीं निकले। अंत वो जबकि वहां से विभाग से 3 दिन 4 दिन पहले डेट खत्म, लेकिन अधिकारी लटकाए रहे। अंतिम समय में कोई न कोई बहाना बना के शायद ये नहीं है, इनको क्रमोन्नत के बाद किए जाएं, कोई न कोई ऐसा बहाना बनाए कि सारे तबादले रुक गए, और फिर फाइल जाकर अंत में फिर सीएमओ भेज दी गई कोऑर्डिनेशन के लिए। आखिर फिर बैंक क्यों हटाया गया था? जंगल विभाग की बात अलग है, वहाँ भी इसी तरह की गड़बड़ियाँ हुई लगातार। फिर विशेषकर जो मुख्यमंत्री जी के विभाग हैं, वहाँ तो मुख्यमंत्री ने कोई ध्यान नहीं दिया। जो प्रस्ताव आया उस पर उन्होंने अनुमोदन दे दिया, क्योंकि निश्चित रूप से ये काम मुख्यमंत्री के नहीं है। मुख्यमंत्री के और बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं उनका प्रदेश के कल्याण के लिए, उनके लिए ट्रांसफर कोई प्राथमिकता नहीं होती। लेकिन वहाँ अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि देखें कि लोगों के साथ न्याय हो, लेकिन वहाँ नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ ना तो विधायकों की सुनी गई, ना सांसदों की सुनी गई, और ना आम कर्मचारियों की। वहाँ अधिकारियों ने जो चाहा हुआ, ये स्थिति है। मैं इस मामले में पुलिस विभाग को जरूर कहूँगा कि पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने जो चाहा वो करा लिया। लंबे समय बाद मुझे लगता है सुभाष चंद्र त्रिपाठी के बाद पहले ऐसे डीजीपी हुए हैं जिन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को जो नियम बनाया उसका समय सीमा में पालन कराया। लगभग 11,000 अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफ़र किए गए हैं, जो नियमों के तहत आते हैं। किसी का 5 साल, 10 साल, जोन, रेंज, ये सब मिला के ट्रांसफ़र जो हुए हैं, ये जरूर कहा जा सकता है कि ये एक नियमता हुए हैं। हो सकता है उसमें एक दो जगह कहीं गलती हो, उसमें सुधार के लिए डीजीपी निर्देश दिए हैं कि अगर कहीं हुआ है तो उसे फिर से एक बार देख लिया जाए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बाकी विभागों की हालत तो देखने लायक है। मैं तो कहूँगा कि मुझे लगता था कि ट्रांसफ़र से लोगों को राहत मिलेगी, इससे हर व्यक्ति नाराज़ हो गया है, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो या राजनेता हो। उसमें कुछ अधिकारी जरूर खुश हो सकते हैं। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए, और आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं। आज सिर्फ इतना ही। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ओपन बुक्स एंड लेवरोज एक्सीलेंस इन एजुकेशन।